हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ मस्त होंगे। आपकी पढ़ाई एकदम से बिंदास चल रही होगी। जैसा कि आप लोगों को पता है, हर रोज हम आपको साइंस एंड टेक की क्लास देंगे और ये विश्वास करिए, ये क्लास आपके आने वाले एग्जाम में, सभी एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है। और ये क्लास थ्योरी के साथ एमसीक्यू, मतलब पहले थ्योरी बढ़ाने का प्रयास करेंगे, उसके साथ हम आपको पढ़ाएंगे एमसीक्यू से रिलेटेड जो पीवाईक्यू फॉर्म में आए हुए हैं, साथ ही साथ आने की पूरी पूरी संभावना है। तो मेरे साथ बिना कुछ टाइम वेस्ट किए हुए आ जाइए, चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। और क्वेश्चन आज जो मैं पढ़ाने वाला हूँ आपको डिफेंस टेक्नोलॉजी से रिलेटेड पढ़ाने वाला हूँ। डिफेंस में जो भी इम्पोर्टेंट है वो सब मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है। तो चलिए पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन है कि भाई रक्षा प्रौद्योगिकी जो होती है उसका उद्देश्य क्या है। भारत ने अपने रक्षा प्रौद्योगिकी प्रोग्राम में किस ऑब्जेक्ट से इसे यूज करने का प्रयास किया है। तो निश्चित रूप से ध्यान रखना, हमने अपने राष्ट्र की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए, हमारा जो भारत राष्ट्र है, हम इसकी सीमाओं को कैसे सुरक्षित कर पाएं और भारत को, संपूर्ण भारत को कैसे सुरक्षित कर पाएं, इसके लिए रक्षा प्रौद्योगिकी का उपयोग किया। और भारत जो है रक्षा निर्माण के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बने। क्या बने? आत्मनिर्भर बने। इसलिए हमारा मुख्य उद्देश्य है रक्षा प्रौद्योगिकी को लेकर के, ठीक है। इसके प्रमुख स्तंभ हैं, ध्यान रखना, जैसे मिसाइल प्रणाली हमने बना ली हैं, लड़ाकू विमान, नौसेना से रिलेटेड विभिन्न प्रकार की संपत्तियां, और साथ ही साथ निगरानी तंत्र। निगरानी तंत्र भी रक्षा प्रौद्योगिकी के अंतर्गत ही आते हैं, ठीक है ना। इसी में अगर मैं बात करूं, प्राइमरी ऑब्जेक्टिव आपसे पूछे तो ये मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। मिसाइल, एयरक्राफ्ट, नभल और सर्विलांस। सर्विलांस मतलब रडार वगैरह, निगरानी तंत्र के लिए। तो ये डिफेंस के अंतर्गत आते हैं। अगर आपसे क्वेश्चन कोई पूछता है या एक छोटी सी जानकारी और इकट्ठा कर लो, और वो जानकारी क्या है, भारत की मिसाइल तकनीकी का मुख्य श्रेय मुख्य रूप से किसे जाता है, तो ध्यान रखना डीआरडीओ को जाता है। किसे जाता है? डीआरडीओ। डीआरडीओ क्या है भाई? तो डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है। क्या है? डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन इसकी फुल फॉर्म है। कई बार तो डायरेक्ट फुल फॉर्म ही पूछ ली जाती हैं। ये कई एग्जाम ऐसे गए हैं जिनमें डायरेक्ट क्या पूछी गई है, फुल फॉर्म ही पूछ ली जाती हैं। तो आपको फिर वहाँ उसी हिसाब से क्या करना, तैयार करना है टॉपिक को, ठीक है। तो इसमें जो टॉपिक है आपसे पूछो, डीआरडीओ कब बना, तो 1958 में स्टेबलाइज हुआ। आदर्श वाक्य क्या है इसका? वलस्य मूल विज्ञानम, स्ट्रेंथ ओरिजिन इन साइंस। स्ट्रेंथ ओरिजिन इज इन साइंस, इसका क्या है? मूल वाक्य है, ठीक है। इसके साथ ही अगर मैं बात करूं आपसे, मोटो क्या है, तो यही वो मोटो कह लो, आदर्श वाक्य कह लो, बात एक ही है। प्रथम अध्यक्ष कौन थे डीआरडीओ को, ये भी पूछ लेता है। तो डीएस कोठारी इसके प्रथम अध्यक्ष थे। वर्तमान में कौन है? राजेश कुमार डीआरडीओ के क्या है? अध्यक्ष हैं। देखो, पहले पूछा जा सकता है या वर्तमान में कौन है, ये पूछा जा सकता है, ठीक है। पहला और वर्तमान वाला पूछा जा सकता है, ठीक है। इसी के साथ अगर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं तो पूछ लेगा, भारत की मिसाइल तकनीक का मुख्य श्रेय किसे जाता है? सबको पता है डीआरडीओ को जाता है। डीआरडीओ का आदर्श वाक्य वलस्य मूल्यम का क्या अर्थ है? तो इसका अर्थ है भैया, शक्ति का मूल विज्ञान में है। शक्ति का मूल विज्ञान में, सी इसका आंसर हो जाएगा। पूछ लेगा भाई जो मोटो है, इस मोटो का कुछ तो मतलब निकल के आता होगा, तो आप सीधा सीधा बोल देना कि भाई इसका मतलब है शक्ति का मूल विज्ञान। मूल जो है ना वो विज्ञान में है, साइंस में है, जो भी फंडामेंटल है पावर का, ठीक है। इसके साथ ही डीआरडीओ की स्थापना के बारे में पूछ लेगा, तो वर्ष 1958 में डीआरडीओ की क्या हुई थी? स्थापना हुई थी, स्टेबलाइज हुआ था डीआरडीओ, ठीक है। अगला है डीआरडीओ के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो आप सीधा सीधा जवाब दे देना। देखो इसमें तो कोई नहीं है। डीआरडीओ के प्रथम अध्यक्ष मैंने डीएस कोठारी अभी बताए थे कि भाई डीएस कोठारी है, लेकिन इसमें कोई ऑप्शन दिया नहीं है, इसीलिए यहाँ पर आप लोग डीएस कोठारी लगा देना आंसर, ठीक है। इसके साथ ही देखो, ये सभी क्वेश्चन के आंसर आप लोग जो है कमेंट में दिया करें। जो भी क्वेश्चन मैं पूछता हूँ आपसे, इन सब के आंसर आप कहाँ दोगे? कमेंट में दोगे, ठीक है ना। तो कमेंट में इनके आंसर आपको देने पड़ेंगे, ठीक है। इसी के साथ नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ आपसे, तो नेक्स्ट है भैया इसकी शुरुआत के बारे में। तो शुरुआत कहाँ से होती है किसकी? आईजीएमडीपी की। पूछ लेगा आईजीएमडीपी मतलब इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम। भारत का मिसाइल बनाने से संबंधित एक प्रोग्राम है जिसका नाम रखा है हमने आईजीएमडीपी। क्या नाम रखा है? आईजीएमडीपी मतलब इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम नाम रखा है, ठीक है। इसी के साथ अगर मैं बात करूं इसकी शुरुआत की, तो 1983 में इसकी शुरुआत हुई थी। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने नेतृत्व किया था, ठीक है। तो ध्यान रख लेना, आपसे पूछ लेगा, इट वाज स्टार्ट इन 1983 अंडर द लीडरशिप ऑफ डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, ठीक है।
कह रहा है इसके तहत 5 मुख्य मिसाइलें विकसित की गई थी। पटना के नाम से याद रख लेना, पटना ये ट्रिक बना दी है जिससे कि आप ना भूलो, ठीक है। पटना में पी का मतलब है पृथ्वी मिसाइल, इसी के तहत बनी थी। IGMDP के तहत। ए मतलब अग्नि मिसाइल, इसी के तहत। टी मतलब त्रिशूल मिसाइल, एन मतलब नाग मिसाइल और आकाश मिसाइल। ये पांचों की पांचों मिसाइलें, ये पांचों की पांचों मिसाइलें, ठीक है ना। 1983 में जो शुरुआत करी थी प्रोग्राम की IGMDP, उसी के तहत डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के नेतृत्व में बनी थी। हालांकि ये काम कंप्लीट जो हुआ था वो 2008 में इस काम को क्या किया गया था, कंप्लीट किया गया था। अब इसी से संदर्भ में आपके पास क्वेश्चन है, कह रहा IGDM की शुरुआत कब हुई, तो 1983 में हुई थी। इसका आंसर सी हो जाएगा। IGMDP की शुरुआत किसके नेतृत्व में की गई थी, तो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के नेतृत्व में की गई थी। IGMDP के तहत कितने मुख्य मिसाइल विकसित किए गए थे, तो 5 तरह के किए गए थे। पटना, याद है, मैंने अभी आपको जस्ट ही करवाया है, पटना, ठीक है। पी से मतलब पृथ्वी मिसाइल, ए से मतलब अग्नि मिसाइल, टी से मतलब त्रिशूल मिसाइल, एन से मतलब नाग मिसाइल, ए से मतलब आकाश मिसाइल, ठीक है। इसी के साथ IGDM की 5 मुख्य मिसाइलों को याद करने की ट्रिक मैंने आपको पटना बताई है। पटना ट्रिक में पी से मतलब पृथ्वी है, ठीक है। IGDM के तहत अग्नि मिसाइल किस श्रेणी की मिसाइल है, तो ये मध्यम दूरी की मिसाइल है, ध्यान रखना। बी इसका आंसर हो जाएगा। अग्नि मिसाइल इसमें क्या है भाई, मध्यम दूरी वाली मिसाइल है, ठीक है ना। ये सभी आज मैं डिफेंस से रिलेटेड टॉपिक पूरे आपके करा दूंगा। आपके एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन 100% पूछा जाता है, नहीं तो कोई भी उठा के देख लो, मिसाइलों से क्वेश्चन पूछा ही जाता है, ठीक है ना। तो इसी के साथ आगे अगर मैं बात करूं आपसे, तो अगला टॉपिक है भाई मिसाइल के प्रकार, टाइप ऑफ मिसाइल। किसके आधार पर, बेस्ड ऑन फ्लाइट पाथ, मतलब उड़ने के तरीके के आधार पर अगर मैं बात करूं, तो मिसाइल का पहला जो प्रकार है वो है बैलिस्टिक मिसाइल। कौन सा, बैलिस्टिक मिसाइल है, ठीक है ना। आपसे पूछे बैलिस्टिक मिसाइल क्या होती है, तो कह देना ये प्रक्षेप गति के सिद्धांत पर कार्य करती है, प्रोजेक्टाइल मोशन के पथ सिद्धांत पर काम करती है। पैराबोलिक पथ, प्रक्षेप गति यही तो होती है, परवलयाकार, तो ये पैराबोलिक पथ पर काम करती है। कह रहा है पहले पृथ्वी के वायुमंडल से बाहर स्पेस में जाती है और फिर गुरुत्वाकर्षण की मदद से सीधे टारगेट पर गिरती है। तो पहले तो ये वायुमंडल से बाहर पहुंचती है, ठीक है। उसके बाद फिर ये गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव से, ग्रेविटी के प्रभाव से सीधे टारगेट को क्या कर देती है, भेद देती है। कौन, बैलिस्टिक मिसाइल। इसमें अगर मैं इंजन की बात करूं, तो कह रहा है इसमें केवल शुरुआती चरण में रॉकेट इंजन काम करता है। कौन सा, रॉकेट इंजन, शुरुआती चरण में। बाद में फ्री फॉल मतलब मुक्त रूप में गिरती है, जब ग्रेविटी का प्रभाव आता है तो ये फ्री फॉल के रूप में गिरती है, ठीक है ना। इसी के साथ रेंज और पेलोड की बात करूं, तो कह रहा है ये बहुत लंबी दूरी मतलब हजारों किलोमीटर तक भारी हथियार को ले जाने में सक्षम है। अग्नि श्रृंखला में, पृथ्वी श्रृंखला में जो मिसाइलें बनी है वो बैलिस्टिक मिसाइल है, चाहे अग्नि 1 हो, अग्नि 2 हो, अग्नि 3, अग्नि 5, अग्नि प्राइम, ये सभी मिसाइलें बैलिस्टिक मिसाइल के रूप में तैयार की गई हैं, ठीक है ना। इसी के साथ अगर मैं आगे बात करूं क्वेश्चन की ओर, तो कह रहा निम्न में से किस मिसाइल का उड़ान पथ बैलिस्टिक होता है, उड़ान पथ जो है पैराबोलिक होता है, उड़ान पथ जो है, ठीक है ना। तो ध्यान रखना, अग्नि मिसाइल, पृथ्वी मिसाइल, नाग मिसाइल या आकाश मिसाइल, तो आंसर सीधा लगाना अग्नि मिसाइल, ठीक है। कह रहा बैलिस्टिक मिसाइल मतलब यह पृथ्वी के वायुमंडल से बाहर जाकर गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव से गिरती है। इसमें अग्नि और पृथ्वी ये भी शामिल हो जाती है, तो देखो पृथ्वी इसमें शामिल हो जाएगी, पृथ्वी भी इसमें शामिल है, ठीक है। नाग और आकाश इसमें नहीं है। कह रहा है अब आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला टॉपिक कह रहा है क्रूज मिसाइल। क्रूज मिसाइल आप देख रहे होंगे, ब्रह्मोस जो मिसाइल है वो क्रूज मिसाइल है। आपसे पूछे ब्रह्मोस मिसाइल कैसी है, सीधा जवाब दोगे आप कि भाई ये ब्रह्मोस मिसाइल जो वो क्रूज मिसाइल है। कह रहा है एक मानव रहित जेट विमान है की तरह उड़ती है, जैसे जेट विमान उड़ते हैं उसी तरह मानव रहित जो एयरप्लान होते हैं, जेट विमान होते हैं, उनकी तरह ये उड़ती है। कह रहा है पूरी उड़ान के दौरान वायुमंडल के भीतर रहती है। किसके भीतर रहती है, तो जब भी उड़ान करती है तो ये वायुमंडल में ही रहती है, जबकि बैलिस्टिक मिसाइल पहले वायुमंडल से बाहर जाती है, उसके बाद गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव से फ्री फॉल कहाँ गिरती है, अपने टारगेट पर गिरती है, ठीक है ना। अगर मैं इसकी विशेषता की बात करूँ, कह रहा है जमीन के काफी करीब रहती है, लो एटीट्यूड पर उड़ती है, जिसे टेरेन हंगिंग भी कहते हैं। कह रहा है इससे यह दुश्मन के रडार की पकड़ में नहीं आती, इसे लक्ष्य तक पहुंचने में निर्देश गाइड किया जाता है, ठीक है ना। जैसे ब्रह्मोस मिसाइल और निर्भया मिसाइल, ये दोनों ही मिसाइलें क्रूज मिसाइल के अंतर्गत आती हैं। कौन सी, ब्रह्मोस मिसाइल और निर्भया मिसाइल, ये दोनों ही मिसाइल किसके अंतर्गत आती हैं,
क्रूज मिसाइल के अंतर्गत आती है। मतलब ये पृथ्वी के वायुमंडल में ही उड़ेंगी, पृथ्वी के काफी नजदीक होंगी और ये कभी भी रडार की निगरानी में पकड़ में नहीं आती है, ठीक है ना। इसी के तहत अगर इस पर क्वेश्चन अगर मैं आपसे पूछूं तो कह रहा क्रूज मिसाइल की उड़ान किस ऊंचाई पर होती है जिससे उसे ट्रेनिंग हंगिंग कहा जाता है। तो ध्यान रखना कम ऊंचाई पर, मैंने बताई थी लो एल्टीट्यूड पर होती है इसकी उड़ान। मानव रहित जेट विमान होती है ये, वायुमंडल के भीतर लंबी दूरी तक सटीक लक्ष्य करने में क्या होती है, कारगर होती है, ठीक है ना। इसी के साथ अगर आपसे पूछे ये जमीन के काफी करीब होती है, फ्री फॉल रूप से गिरती है, तो ये बेसिक जानकारी भी साथ ही साथ जानना आपका बहुत जरूरी है। इसके साथ ही मैं बात करूँ तो लॉन्च और लक्ष्य के आधार पर, अभी तो उड़ने के पथ के आधार पर मैंने बताई थी कि भाई बैलिस्टिक मिसाइल, क्रूज मिसाइल, ठीक है ना। अब जो मैं बात कर रहा हूँ आपसे वो बात कर रहा हूँ कि भाई ये जो मिसाइल हैं लॉन्च और लक्ष्य के आधार पर, बेस्ड ऑन लॉन्च मोड, ठीक है। तो इसका मतलब होता है कि मिसाइल कहाँ से चलाई जा रही है और कहाँ मार करेगी, इस आधार पर भी इसके प्रकार तैयार किए जाते हैं। तो एक तो सतह से सतह, मतलब आप सतह से लॉन्च कर रहे हो और सतह पे ही मार करवा रहे हो, ठीक है। तो एक तो ये होती है, मतलब क्या है जमीन या समुद्र में लॉन्च होकर जमीन के टारगेट को क्या करती है, नष्ट करती है, ठीक है ना। जैसे अग्नि है, पृथ्वी है, ब्रह्मोस है, ये वो मिसाइल हैं सतह से सतह पर वार करती हैं। मतलब कोई टारगेट, मतलब ये खुद सतह पर होंगी और ये उस टारगेट को भेद रही होंगी, जो वो टारगेट खुद वायु में नहीं होगा, पानी में भी नहीं होगा, ये कहाँ पे होगा भाई, ये सतह पर होगा, ठीक है। अब दूसरी होती है सतह से हवा में, मतलब सरफेस टू एयर, सेम कहते हैं इसको। तो कह रहे हैं जमीन से लॉन्च होकर दुश्मन के विमान, ड्रोन और मिसाइलों को हवा में गिरा देती है। जैसे आकाश मिसाइल आपने देखा होगा, जब ऑपरेशन सिंदूर चला था तो आकाश मिसाइल भारत की काफी कारगर रही थी, ठीक है। त्रिशूल, बराक 8, ये सभी वो मिसाइलें हैं जो जमीन से हवा के टारगेट को क्या करती हैं, भेजती हैं, ठीक है ना। इसी के साथ अगर मैं इस पर क्वेश्चन की बात करूँ आपसे तो कह रहा है मिसाइल कहाँ से चलाई जा रही है और कहाँ मार करेगी, इस आधार पर भी मिसाइल के प्रकार जो होते हैं वो कौन सी वाली मिसाइल होती है, तो देख कह देना सतह से हवा वाली, बी आंसर हो जाएगा, सतह से सतह वाली, ठीक है। तो इसका आंसर कौन सा होगा, ये सतह से सतह वाली नहीं होगी, सतह से हवा वाली होगी, सरफेस टू सरफेस वाली नहीं होगी। अच्छा कहाँ चलाई जा रही है, ये तो सतह से सतह होगी, मतलब इसका आंसर बी होगा, सरफेस टू सरफेस, ठीक है ना। इसमें अग्नि है, पृथ्वी है, ब्रह्मोस है, ठीक है, ये बताई थी मैंने। और सतह से हवा में मैंने आकाश, त्रिशूल, बराक 8 ये मिसाइलें बताई थी। इसके साथ ही अगर मैं नेक्स्ट बात करूँ तो हवा से हवा वाली, तो हवा से ही टारगेट करेंगे और हवा में ही टारगेट को गिराएंगे। तो कह रहा है ये फाइटर जेट से फायर करके दूसरे फाइटर जेट को हवा में गिराती है, मतलब ये खुद फाइटर जेट से लॉन्च की जाती है ऊपर हवा से, और हवा में ही चल रहे फाइटर जेट को क्या करती है, नीचे की ओर गिराती है, ठीक है ना। जिसमें अस्त्र मिसाइल कह रहा है यह एक BVR, बियॉन्ड विजुअल रेंज, दृष्टि से सीमा से परे मिसाइल है, ठीक है, ध्यान रखना। अस्त्र मिसाइल ये भारत की है। हवा से सतह की बात करूं मैं आपसे तो ऊपर से जमीन पर गिराई जाएगी, तो ये विमान या हेलीकॉप्टर से लॉन्च होगा, जमीन पर बंकर या टैंकों को क्या करती है, नष्ट करती है। आपने देखा होगा ऊपर से हेलीकॉप्टर वगैरह चल रही होंगी, ठीक है, और ये जमीन पर नीचे दुश्मन के टैंक जो होते हैं उनको उड़ा देती है, ठीक है ना। इसमें हेलिना होगी, इसमें रुद्रम मिसाइल होगी, ठीक है। हेलिना जो है वो हेलीकॉप्टर से दागी जाने वाली एक एंटी टैंक मिसाइल है। कैसी है, एंटी। आपसे पूछे क्या हेलिना एंटी टैंक मिसाइल है, तो आपका सीधा जवाब होना चाहिए बिल्कुल जी, हेलिना जो है वो एंटी टैंक मिसाइल के अंतर्गत आते हैं। वहीं रुद्रम की बात करें तो ये एंटी रेडिएशन मिसाइल है। ये एक एक पॉइंट आपको जानना जरूरी है। तो रुद्रम जो है वो रेडिएशन के माध्यम से निगरानी करती है और लॉन्च होकर के सीधे दुश्मन के टैंक को क्या कर देती है, गिरा देती है, ठीक है ना। काफी एडवांस लेवल की मिसाइल है। इसी के साथ अगर मैं क्वेश्चन की बात करूँ, निम्न में से कौन सा मिसाइल एक प्रकार का फाइटर जेट से फायर करके दूसरे फाइटर जेट को हवा में नष्ट करने वाले के लिए उपयोग की जाती है, तो कह देना ये हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल होती है। इनकी उच्च गति, उच्च सटीकता वाली प्रणाली से ये क्या होती है, लैस होती है, ठीक है। अस्त्र मिसाइल जो है वो BVR, एक प्रकार से BVR है जो हवा से हवा में क्या करता है, अस्त्र होगा। R-77 होगा, कह रहा रूस की उन्नत हवा से हवा वाली मिसाइल है। M20 AMRAAM ये अमेरिका की है, हवा से हवा में मिसाइल करने वाली, ठीक है। ये अमेरिका, ये रूस और ये भारत की, ठीक है। तो तीनों देशों की मिसाइल भी आपको जानना बेहद जरूरी है। अब गति के आधार पर अगर मैं मिसाइल की बात करूं आपसे कि 1 मेक की गति से चल रही है या 2 मेक की गति से चल रही है मिसाइल,
तो इस आधार पर भी मिसाइल लॉन्च की जाती हैं। अगर आपसे पूछे ना एक गति, एक मेक का मतलब क्या होता है, तो सीधा सीधा बोलना हवा से ध्वनि की गति होती है जो लगभग 1235 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। कितनी होती है? 1235 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। ये कितनी होती है भाई? 1235 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है, एक मैक बराबर। इसमें सबसोनिक मिसाइल होती है। सबसोनिक मिसाइल जो होती है ना, इसकी स्पीड 0.8 तक होती है, कह रहा है ध्वनि की गति से कम होती है, मतलब ये 0.8 मेक से इसकी स्पीड कम होगी, ठीक है। तो निर्भया जो मिसाइल है वो सबसोनिक मिसाइल के अंतर्गत आता है क्योंकि इसकी गति 0.7 मेक है। वहीं सुपरसोनिक की बात करूं तो ये ध्वनि की गति से तेज चलती है। इसकी जो स्पीड है वो स्पीड 1 से 5 मैक, 1 मैक से 5 मैक तक हो सकती है। और इसमें ब्रह्मोस मिसाइल आती है क्योंकि ब्रह्मोस की स्पीड 2.8 से लेकर के 3 मैक तक हो सकती है। किसकी? ब्रह्मोस मिसाइल की स्पीड। किसकी? ब्रह्मोस मिसाइल की स्पीड की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। ये सुपरसोनिक होती है। वहीं आपसे हाइपरसोनिक मिसाइल की बात करें, किसकी? हाइपरसोनिक की, तो सीधा सीधा बोलना ध्वनि की गति से 5 गुना ज़्यादा तेज होती है। जो ध्वनि की गति होगी उससे 5 गुना ज़्यादा होगी। और इसमें सौर्य मिसाइल, ब्रह्मोस सेकंड, ये जो मिसाइल हैं सभी मिसाइल हैं 5 मेक की स्पीड से ज़्यादा, मतलब बहुत तेज़ी से क्या करती हैं, इनकी स्पीड होती है, ठीक है ना। इसी के साथ क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी मिसाइल ध्वनि की गति से कम होती है? तो अभी मैंने पहले बताई थी आपको, निर्भय मिसाइल है ये। कह रहा निम्न में से कौन सी मिसाइल ध्वनि की गति से ज़्यादा होती है, ध्यादा वाली है? तो सीधा आप जवाब दोगे ब्रह्मोस मिसाइल है इसके अंतर्गत। और कौन सी मिसाइल है जो हाइपरसोनिक है, इसकी भी 5 गुना है ध्वनि की गति से? तो सीधा सीधा आप जवाब देना सौर्य मिसाइल। कौन सी? सौर्य मिसाइल। और ब्रह्मोस सेकंड भी इसी के अंतर्गत आती है, ठीक है भाई। अब आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला टॉपिक कह रहा सतह से सतह पर मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल। तो कह रहा है यह मिसाइल भारत के परमाणु निवारक और नो फर्स्ट यूज नीति की रीढ़ है। कौन सी? जो बैलिस्टिक मिसाइल है जो सतह से सतह में क्या कर रही है, मार कर रही हैं। ये जो मिसाइल है ये क्या कर रही है, सतह से सतह की ओर मार कर रही हैं, ठीक है ना। पथ की बात करें तो ये परवलयाकार पथ पर का अनुसरण करती हैं, यानी ये पहले अंतरिक्ष की ओर ऊपर जाती हैं, फिर गुरुत्वाकर्षण प्रभाव से अत्यधिक तेजी से लक्ष्य के साथ नीचे की ओर गिरती हैं, ठीक है। कह रहा भारत के सभी परमाणु आयुध ले जाने वाली मिसाइल का संचालन सामरिक बल कमान SFC द्वारा किया जाता है। इसे भी याद रखना, सामरिक बल कमान ये सभी मिसाइलों का संचालन करने वाला क्या है भाई, एक संस्था है, ठीक है। इसी के साथ अगर मैं क्वेश्चन की बात करूं तो कह रहा भारत के परमाणु निवारक नो यूज फर्स्ट यूज की रीढ़ की सतह से सतह पर मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल कौन मानी जाती है? तो अभी जस्ट ही पहले मैंने बताई थी, अगर आपको अच्छे से पता हो तो निर्भया मिसाइल। कौन सी? निर्भया मिसाइल बताई थी, ठीक है ना। अगला कह रहा है यह मिसाइल परवलयाकार पथ का अनुसरण करती है, यानी पहले अंतरिक्ष की ओर जाती है फिर गुरुत्वाकर्षण मदद से लक्ष्य पर गिरती है। यह किस मिसाइल की विशेषता है? तो जस्ट पहले ही मैंने बताई थी, जो सेकंड है वो अग्नि 5 के बारे में बता रहा है। किसने? अग्नि 5 के बारे में। वहीं तीसरा कह रहा ध्वनि की गति से कम चलने वाली मिसाइल को कौन मिसाइल है ये? तो उसे सबसोनिक मिसाइल कहते हैं, सबसोनिक। निर्भय इसी के अंतर्गत आती है, ठीक है। निर्भय जो मिसाइल है वो इसी के अंतर्गत आती है। अगला कह रहा भारत के सभी परमाणु आयुध ले जाने वाली संचालन सामरिक बल कमान द्वारा किया जाता है। यह कथन किस मिसाइल के संदर्भ में दिया गया है? तो ये अग्नि 5 मिसाइल के संदर्भ में दिया गया है, ठीक है। इसी के साथ ही नेक्स्ट अगर मैं बात करूं अग्नि श्रृंखला में ही, तो कह रहा अग्नि श्रृंखला भारत की सतह से सतह से याद रख लेना आप लोग, मार करने वाली लंबी दूरी की रणनीतिक बैलिस्टिक मिसाइलें हैं। मतलब मान लो जमीन से जमीन पर ही कहीं टारगेट बना रहे हो तो वहां आपको अग्नि श्रृंखला की मिसाइलों का यूज करना पड़ेगा। कह रहा है इन सभी मिसाइलों में ठोस ईंधन का प्रयोग किया जाता है। इसमें जो फ्यूल लिया जाता है इन मिसाइलों को चलाने के लिए वो ठोस ईंधन होता है। कैसा होता है? ठोस ईंधन होता है, ये ध्यान रख लेना, ठीक है ना। इसी के साथ कह रहा अग्नि श्रृंखला भारत की किस प्रकार की मिसाइल है? तो सतह से सतह वाली, सतह से सतह वाली। कह रहा अग्नि श्रृंखला की मिसाइलें किस प्रकार के ईंधन का प्रयोग करती है? तो ठोस ईंधन का प्रयोग करती हैं। अग्नि श्रृंखला की मिसाइलें किस प्रकार की मिसाइलें हैं? अगर ये आपसे पूछे भाई ये किस प्रकार की हैं, तो ये लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइलें हैं, लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइलें हैं। अग्नि श्रृंखला की मिसाइलें क्या ले जाने में पूरी तरह सक्षम है? तो ये बाहरी परमाणु हथियार ले जाने में भी क्या है, पूरी तरीके से सक्षम है। ठोस ईंधन जरूर याद रखना आप लोग, ठीक है। इसी के साथ में अग्नि वन की बात करूं तो इसकी रेंज 700 से 900 किलोमीटर है और ये ASRBM, इसका मतलब होता है शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल, मतलब कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल वाली बात कर रहा है ये SRBM, ठीक है।
तकनीकी विशेषता अगर बताऊं, कह रहा है सिंगल स्टेज एकल चरण सॉलिड फ्यूल पर आधारित है। कह रहा है इसकी मुख्य रूप से पश्चिमी सीमाओं की सुरक्षा को ध्यान में रखकर इसे क्या किया जाता है, विकसित किया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो अग्नि श्रृंखला की मिसाइलें किस प्रकार की बैलिस्टिक मिसाइलें हैं। अगर आपसे पूछे कि भाई अग्नि श्रृंखला की मिसाइलें किस प्रकार की बैलिस्टिक मिसाइलें हैं, तो सीधा सीधा कह देना भाई ये जो मिसाइलें सतह से सतह में मार करने वाली मिसाइलें हैं। बी क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। बाहरी परमाणु हथियार ठोस ईंधन का प्रयोग इनमें किया जाता है। अब देखो ये परवलयाकार पथ कुछ इस तरीके का होता है। पहले तो वायुमंडल से ऊपर बाहर, फिर नीचे गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव में जहां भी आपने टारगेट रखा है वहां मार करेंगे। अग्नि सेकंड की बात करूं तो ये 200 किलोमीटर से अधिक रेंज वाली मिसाइल है और इसमें MRV, इसे मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल कहते हैं, मध्यम दूरी की मिसाइल कहते हैं। तकनीकी विशेषता ये कि दो स्टेज फ्यूल यूज किया जाता है और ये दोनों स्टेज में सॉलिड फ्यूल का प्रयोग किया जाता है। ठीक है ना, ठोस ईंधन का प्रयोग दोनों स्टेज में, दोनों चरण में ठोस ईंधन का प्रयोग किया जाता है। कह रहा इट वाज ए 2 स्टेज सॉलिड फ्यूल्स बेस्ड ऑन मिसाइल। कह रहा इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसे रेल और सड़क के माध्यम से आसानी से कहीं भी ले जाया जा सकता है। देख रहे हैं आप लोग, रेल और सड़क के माध्यम से आप कहीं भी इस मिसाइल को ले जा सकते हो। अग्नि सेकंड मिसाइल की मारक क्षमता क्या है, तो 200 किलोमीटर से 2000 किलोमीटर से अधिक है। ध्यान रखना, ये दोनों तीनों पॉइंट मैंने आपको क्या कर दिए, डिस्कशन कर दिए हैं। ठीक है ना। आगे कह रहा है अग्नि थर्ड, तो इसकी मारक क्षमता 3000 किलोमीटर से अधिक है। ये IRBM मतलब इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है, मध्यवर्ती दूरी की मिसाइल है। ध्यान रखना, कह रहा है मिसाइल भारत की एक बड़ी रणनीतिक पहुंच देती है जो चीन के कई अंदरूनी और महत्वपूर्ण हिस्सों को आसानी से क्या कर सकती है, मार सकती है। यही मैं बात करूं तो अग्नि वन की क्या क्षमता है, 700 से 900। अग्नि सेकंड किस पे बेस्ड है, तो MRBM मीडियम रेंज वाली मिसाइल है। और अग्नि थर्ड की प्रमुख विशेषता क्या है, तो ये 2 स्टेज वाले ठोस ईंधन का प्रयोग करती है। ठीक है ना, तो ये भी बेसिक सी जानकारी आपको जानना बेहद जरूरी है। अगर मैं यही अग्नि 4 की बात करूं, किसकी बात करूं, अग्नि 4 की अगर मैं बात करूं, तो इसकी मारक क्षमता जो है ना वो 4000 किलोमीटर है। कितनी है, 4000 किलोमीटर इसकी मारक क्षमता है। ठीक है भाई, IRBM कह सकते हो, इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल। ठीक है ना, कह रहा है यह मिसाइल अग्नि थर्ड की तुलना में हल्की है, अधिक हल्की है और अत्यधिक सटीक टारगेट देती है। यह 5वीं पीढ़ी की ऑन बोर्ड कंप्यूटर और आधुनिक एवियोनिक्स सिस्टम इसमें लगा है। ध्यान रखना, एडवांस एवियोनिक्स सिस्टम लगा है जो इसे उड़ान के दौरान रास्ते की गलतियों को खुद सुधारने की क्या देता है, क्षमता देता है। अगर कहीं टारगेट इधर उधर बदलता भी है तो यह आसानी से गलती को सुधार करके उसे भेज सकते हैं। अग्नि फर्स्ट मिसाइल की मारक क्षमता मैंने आपको बताई दी। अग्नि थर्ड के बारे में अगर हम बात करें तो ये दोनों स्टेज में ठोस ईंधन प्रयोग करने वाली मिसाइल है। अग्नि सेकंड की अगर मैं बात करूँ आपसे, तो ये ध्यान रखना, ये MRBM मतलब मीडियम रेंज वाली मिसाइल है। अग्नि 4 की बात करूँ तो ध्यान रखना, ये अग्नि थर्ड से हल्की और अत्यधिक सटीक टारगेट देने वाली क्या है, मिसाइल है। वही मैं अग्नि प्राइम की बात करूँ, इसे अग्नि P कह लो या अग्नि प्राइम कह लो, तो ध्यान रखना ये 1000 से 2000 किलोमीटर की रेंज वाली मिसाइल है। नई पीढ़ी की मध्यम दूरी की मिसाइल है, ये ध्यान रखना, नई एडवांस। कह रहा है एक नेक्स्ट जनरेशन मिसाइल है जो पुरानी हो चुकी है, अग्नि फर्स्ट और अग्नि सेकंड को रिप्लेस कर रही है। कह रहा है एडवांस कंपोजिट मटेरियल से बनी है जिसके कारण इसका वजन क्या है, पुरानी मिसाइलों से काफ़ी कम है। कह रहा है ये कनस्तरीकृत मिसाइल है, इसे एक ट्यूब या कनस्तर के रूप में पैक करके रखा जाता है। ठीक है ना, तो ये भी आप लोग याद रखोगे। और क्वेश्चन में आपसे बात करूँ तो ये मैंने सब करवाई दी हैं आपको, 4 के बारे में भी करा दिया, सेकंड। ठीक है, ये भी इसकी पूछ लेगा अग्नि 4 की रेंज क्या है, तो ध्यान रखना 8000 किलोमीटर से अधिक है। अग्नि 4 की कितनी है, 8000 किलोमीटर से अधिक इसकी रेंज है। ठीक है, अग्नि प्राइम के बारे में बात करूँ तो ये नई पीढ़ी की न्यू नेक्स्ट जनरेशन की मिसाइल है। ठीक है, और बेसिक की जानकारी आप एक बार स्टडी कर भी सकते हो। अग्नि प्राइम ये आप देख भी रहे होंगे, कनस्तर टाइप में रखी हुई है, नहीं तो कोई कनस्तर टाइप में रखी हुई है, सील बंद ट्यूब होता है ये। ठीक है, कह रहा है अग्नि 5 कनस्तरीकृत मिसाइलें हैं। अग्नि प्राइम और अग्नि 5 दोनों की बात कर रहा है ये। ठीक है ना, इसका मतलब है कि मिसाइल को एक सील बंद ट्यूब के अंदर रखा जाता है। मिसाइल को मौसम की मार, नमी, गर्मी से बचाया जा सकता है, इसकी लाइफ बढ़ती है। कह रहा है युद्ध की स्थिति में इसे ट्रकों या ट्रेनों के जरिए कहीं भी ले जाया जा सकता है, तुरंत लॉन्च किया जा सकता है। किस मिसाइल को, अग्नि प्राइम को या अग्नि 5 मिसाइल को। ठीक है ना, इसी के साथ अगर मैं भारत के मिशन दिव्यास्त्र की बात करूं और MIRV तकनीकी की बात करूं तो ध्यान रखना, हाल ही में DRDO ने अग्नि 5 मिसाइल का सफल परीक्षण किया है, जिसमें MIRV मतलब मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल
तकनीकी का इस्तेमाल किया गया है। कह रहा है इस तकनीकी के जरिए एक ही मिसाइल के अंदर कई अलग अलग परमाणु हथियार रखे जा सकते हैं, जो अंतरिक्ष से लौटते समय अलग अलग होकर सैकड़ों किलोमीटर स्थित अलग अलग लक्ष्यों को एक साथ नष्ट कर सकते हैं। इससे दुश्मन की मिसाइल डिफेंस सिस्टम को चकमा देना आसान है। तो ये भी आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जो क्वेश्चन मैंने आपको पूछे हैं उन सभी के आंसर आप कमेंट में दोगे। आपसे मेरा क्वेश्चन ये है, इसरो और डीआरडीओ की स्थापना कब हुई, इनके अध्यक्ष कौन हैं और पहले अध्यक्ष कौन थे, इसका भी जवाब क्या करोगे, कमेंट में दोगे। आज के लिए इतना ही। नमस्कार। बताना क्लास कैसी लगी, नई हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। ऑल द बेस्ट, टेक केयर।